ये न्यूली लॉन्च एनिमे अभी तक के आए हुए सभी एनिमे को पीछे छोड़ रहे हैं और सबसे क्रेजी बात तो यह है कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है तुम्हें ये लिस्ट कहीं और देखने को मिले ही ना, क्योंकि वीडियो के एंड आते आते तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछने पर मजबूर हो जाओगे कि इन एनिमे को तुमने पहले क्यों नहीं देखा था। नंबर 10 क्लीवेट्स एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो 2025 में रिलीज हुआ है। इसकी स्टोरी क्लीवेट्स एक पावरफुल डीमन किंग की कहानी है जो एक किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके रॉयल फैमिली के एक बेबी को अपनाता है और एक हीरो को रिवाइव करके उसे अपना स्लेव बनाता है ताकि वो उस बेबी की देखभाल कर सके। एनिमे में मैजिक, डार्क थीम्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स का अच्छा ब्लेंड है जो इसे यूनिक बनाता है। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 8.1 है जो इसकी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने को ऑफिशियली मिल जाएगा। अगर तुम्हें डार्क फैंटेसी और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखना पसंद है तो ये एनिमे आपके लिए हो सकती है। अब नंबर 9 पर जो एनिमे है उसकी बात करते हैं। वेल, तुमने विनलैंड सागा देखा होगा, तुमने अटैक ऑन टाइटन भी देखा होगा, बट इस एनिमे के बारे में शायद ही सुना होगा। किंगडम एक हिस्टोरिकल एक्शन एनिमे है जो वॉरियर स्टेट्स पीरियड ऑफ चाइना में सेट है। बेसिकली वो वाला टाइम जब चाइना को 7 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। स्टोरी फॉलो करती है जिन, एक लड़का जिसने वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, जो कि अब ग्रेट जनरल बनने का सपना देख रहा है। उसका गोल है चाइना को यूनिफाई करना और इस जर्नी में वो अपने पावरफुल एलाइज और ब्रूटल एनिमीज के साथ एनकाउंटर करता है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें मैसिव बैटलफील्ड बैटल्स, पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी दिखाई जाती है जो हर वॉर सीन्स को और भी ज्यादा एपिक बना देती है। और इसी के साथ साथ अगर तुम्हें बैटल्स वाले एनिमे ज्यादा पसंद आते हैं तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि इसकी IMDb पर रेटिंग 8.9 चल रही है जिसका ऑफिशियली हिंदी डब क्रंचीरोल पर भी तुम्हें देखने को मिल सकता है, जो व्यूअर्स के लिए इस एनिमे को इजी और एंटरटेनिंग बनाता है। नंबर 8 इस एनिमे का नाम काफी ज्यादा लंबा है तो मैं स्क्रीन पर ही डाल देता हूँ। ये एनिमे एक डार्क फैंटेसी इसेकाई एनिमे है जो ताकुतो इरा की कहानी बताता है। ताकुतो एक बीमारी से मर जाता है और अपने फेवरेट गेम इटर्नल नेशंस के वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है, जहाँ वो माइनोग्रा नाम के इविल सिविलाइजेशन का रूलर बन जाता है। और अब उसका साथ देने के लिए आतुओ एक विच और उसकी फेवरेट गेम कैरेक्टर उसके साथ है। दोनों मिलकर माइनोग्रा को रीबिल्ड करते हैं और डिफरेंट रेसेस को अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें गेम मैकेनिक्स, डार्क फैंटेसी एलिमेंट्स और पॉलिटिक्स का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है जो इस एनिमे को थोड़ा सा यूनिक और डिटेक्टिव लाइक फील देते हैं। बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो अगेन 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये एनिमे तुम्हें हिंदी डब क्रंचीरोल पर मिल जाएगा। नंबर 7 वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। ये एनिमे एक हार्ट वार्मिंग फैंटेसी एनिमे है जो एक लेवल 99 शेफ डेनिस की कहानी बताता है जो अपने देश से निकाले जाने के बाद एक रेस्टोरेंट खोलता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एटलायर, एक पुरानी स्लेव गर्ल से जो उसके रेस्टोरेंट की पोस्टर गर्ल बन जाती है। एनिमे में एडवेंचर और आउटकास्ट के डेली स्ट्रगल्स और उनके इमोशनल हीलिंग्स को दिखाया जाता है। डेनिस अपनी एक्सेप्शनल कुकिंग स्किल से अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता है, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा हो या फिर सोशल इश्यूज। इस एनिमे के विजुअल्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट है जो कि इस एनिमे को बहुत ही ज्यादा कम्फी और फील गुड एनिमे बना देते हैं। IMDb पर इस एनिमे की रेटिंग 7.8 है। ये एनिमे तुम्हें प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी हिंदी डब के साथ में, क्योंकि अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे और फैंटेसी एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए हो सकती है। नंबर 6 ट्यूगोनिया एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जो एक विलेज बॉय काय की कहानी बताता है जो अपने गाँव को डेमी ह्यूमन ट्राइब से बचाने के लिए लड़ता है। एक दिन एक भयंकर चोट के बाद उसे अपनी पुरानी जिंदगी की मेमोरीज याद आ जाती हैं, एक ऐसी दुनिया की जहां एडवांस टेक्नोलॉजी थी। ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी जॉनरा का परफेक्ट ब्लेंड है जिसमें गॉड्स, मैजिक और ब्रूटल बैटल्स का परफेक्ट मिक्स है। इस एनिमे के विजुअल्स स्टाइलिश और काफी ज्यादा वाइब्रेंट है। बाकी ये एनिमे थोड़ा सा अडल्ट, इमोशनल और सस्पेंसफुल है जो मैच्योर ऑडियंस को अपील करता है। बाकी अगर बात करें इसकी IMDb रेटिंग की तो अगेन 8.9 IMDb रेटिंग के साथ ये एनिमे तुम्हें ऑफिशियली हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाता है। नंबर 5 होटल इनह्यूमन्स। ये एनिमे एक डार्क ड्रामा एनिमे है जो एक ऐसे होटल की कहानी बताता है जो सिर्फ असैसिन्स के लिए बनाया गया है। यहाँ के केयरटेकर्स होशी और हाइजाकी हर गेस्ट की डार्क और डेंजरस रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट, जासूसी या फिर एलिमिनेशन ही क्यों ना हो। हर एपिसोड में एक नई कहानी है जिसमें असैसिन्स अपनी लाइफ के कॉम्प्लेक्स और ट्रैजिक सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं और होटल उन्हें एक टेम्पररी सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। इस एनिमे के मॉडर्न विजुअल्स तुम्हें बोर होने नहीं देते हैं और डिटेक्टिव लाइक फील होने की वजह से तुम इस एनिमे को एक बारी में बिंज वॉच भी कर सकते हो। 7.5 IMDb रेटिंग के साथ ये एनिमे अपनी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 4 वन पंच मैन। मजाक कर रहा हूँ, जो हमारी लिस्ट पर 4th एनिमे है उसका नाम है। बार बार इतना लंबा नाम नहीं बोलूंगा तो एक ही बारी में सुन लेना। I was reincarnated as a 7th prince so I can take my time perfecting my magical ability। ये एनिमे एक लाइट हार्टेड फैंटेसी इसेकाई एनिमे है जो एक 10 साल के प्रिंस लॉयड की कहानी को बताता है। लॉयड एक पुरानी जिंदगी में एक ऑर्डिनरी सॉर्सरर था जो अपनी मौत के बाद किंगडम ऑफ सलोम के 7th प्रिंस के रूप में रीइनकार्नेट हो जाता है। अब उसके पास लिमिटलेस मैजिकल पोटेंशियल है जो उसे अपनी पुरानी जिंदगी की नॉलेज के साथ मैजिकल मास्टरी अचीव करने का मौका देता है। इस एनिमे के अंदर कॉमेडी, फैंटेसी और स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट का अच्छा ब्लेंड है जिसमें लॉयड अपनी मैजिकल एबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है और अपने किंगडम को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। इस एनिमे के विजुअल्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट और
और कलरफुल है, जो एनिमे को लाइट और एंटरटेनिंग बनाने के लिए काफी है। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ये एनिमे काफी ज्यादा फन टू वॉच है, जिसकी हिंदी डब भी तुम्हें क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगी। अगर तुम कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ या फिर थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनिमे देखना चाहते हो तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए परफेक्ट वॉच है। नंबर 3 पर जो एनिमे हो सकता है तुमने इसको देखा ना हो, पर इसका नाम तो जरूर सुना होगा, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। एक डार्क फैंटेसी चाइनीज एनिमेशन है जो विक्टोरियन एरा वर्ल्ड में सेट है, जहाँ मैजिकल पावर, सीक्रेट सोसाइटीज और सुपरनैचुरल हॉरर का परफेक्ट मिक्स तुम्हें देखने को मिलता है। स्टोरी शुरू होती है जब जो अपने आप को क्लैन मोरेटी की बॉडी में पाता है। आखिर वो इस बॉडी के अंदर रीइनकार्नेट कैसे हुआ वो तो तुम्हें एपिसोड 1 में ही देखने को मिल जाता है। ये वर्ल्ड बियॉन्डर से भरा हुआ है, जो लोग मैजिकल मिस्टिक पोशन से पावर गेन करते हैं, लेकिन हर पोशन के साथ सेल्फ कंट्रोल का रिस्क भी होता है। क्लैन अपनी नई आइडेंटिटी में टेरेट क्लब को ज्वाइन करता है और नाइट हॉक्स के साथ मिलकर डार्क रिचुअल्स और कॉन्स्पिरेसीज का सामना करता है। ये एनीमे उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मिस्ट्री, मैजिक और गॉथिक हॉरर्स एंजॉय करते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग 9+ चल रही है और इसका हिंदी डब्ड भी क्रंचीरोल पर अब ऑफिशियली आ चुका है। नंबर 2, और भाई साहब अगर तुमने इस एनीमे को स्किप कर दिया तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है, और अगर देख लिया तो भी रिग्रेट होने वाला है। वेल, ताकोपी's ओरिजिनल सिन एक इमोशनल और डार्क साइ-फाई एनीमे है, जिसमें स्टोरी है ताकोपी की, एक इनोसेंट एलियन जो हैप्पी प्लेनेट से आता है और सबको खुशी प्रोवाइड करना चाहता है। अर्थ पर आते ही वो मिलता है शिजुका कुजे से, एक लड़की जो स्कूल और घर दोनों जगह बुली होती है और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही है। ताकोपी अपने हैप्पी गैजेट से शिजुका की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि हैप्पीनेस की कीमत गैजेट से नहीं, रियल स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से ही समझ में आती है। स्टोरी में टाइम ट्रेवल, मोरालिटी और डार्क ट्विस्ट है। लिटरली फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही तुम्हें एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो तुम्हारा एक्सपीरियंस पूरी तरह से घुमा के रख देगा। ये एनीमे बहुत ही ज्यादा इमोशनली डीप जाती है, तो अपना पूरा पेस बना करके रखना। विजुअल्स थोड़े से क्यूट और कार्टूनिश तुम्हें देखने को मिलेंगे, बट इमोशनली ये काफी ज्यादा डीप डाइव करने वाली है। ये एनीमे उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्यूट सरफेस के साथ साथ डार्क चीजें देखना पसंद करते हैं। IMDb पर इसकी रेटिंग 9+ है, जो कि करंटली हिंदी डब में अवेलेबल है क्रंचीरोल पर। नंबर 1, इस एनीमे ने पूरी एनीमे कम्युनिटी को अपना दीवाना बना दिया है। एक डार्क और डिस्टोपियन एक्शन एनीमे है जिसमें स्टोरी है रूडो की, एक लड़का जिसे गलत इल्जाम में द पिट नाम के एक जंक वेस्टलैंड में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसे मिलता है गार्बेज मॉन्स्टर और एक ग्रुप ऑफ क्लीनर्स जो इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं। एनीमे के विजुअल थोड़े से बोल्ड और मॉडर्न स्टाइलाइज्ड हैं, फुल ऑफ कलर्स, यूनिक आर्ट डायरेक्शन। स्टोरी में रिवेंज, सर्वाइवल का स्ट्रॉन्ग मिक्स तुम्हें देखने को मिलता है, जिससे हर एपिसोड की इंटेंसिटी और भी ज्यादा ग्रिपिंग हो जाती है। इसका टोन काफी ज्यादा डार्क और इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, और ये एनीमे परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनको बैटल शोनेन विद मैच्योर ट्विस्ट पसंद आता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अंडरडॉग हीरोज या फिर डिस्टोपियन वर्ल्ड में है तो ये एनीमे तुम्हें बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ये एनीमे तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसका ऑफिशियली हिंदी डब भी अनाउंस हो चुका है और शायद क्रंचीरोल पर जब तक तुम ये देखो आ भी चुका होगा।